हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन हियर। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, न्यूक्लिक एसिड एग्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर डिस्क्राइब थ्रू द वाटसन एंड क्रिक मॉडल। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ पूछी गई है कि जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि अगर हम बात करें हमारे आरएनए की या फिर हम बात करें हमारे डीएनए की, तो उनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम आरएनए और डीएनए की बात करें तो जो डीएनए है मोस्टली और आरएनए ये हमें देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है इनका? अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम देखते हैं हमारा आरएनए तो यूजुअली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, आरएनए कैसा होता है? आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, बट हमारा जो डीएनए होता है दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, तभी हम इसे डीएसडीएनए कहते हैं। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द डबल स्ट्रैंडेड, दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक ने हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था जिसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, एक 5' to 3' पोलैरिटी, एक 3' to 5' ऑपोजिट पोलैरिटी चलती है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था। हमें पता है हमारी जो बैकबोन होती है, ठीक है, ये जो बैकबोन है ये किसकी बनी हुई होती है? ये बनती है हमारी शुगर। ठीक है, इस केस में शुगर क्या होगा हमारे पास? डिऑक्सी राइबोज। ठीक है, डिऑक्सी राइबोज शुगर होती है एंड बैकबोन में हमारे पास आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यानी हम बात कर रहे हैं हमारा फॉस्फोरिक एसिड की। ये कि दोनों मिलकर बनाते हैं हमारे डीएनए की बैकबोन को। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इनके साथ अटैच होते हैं, जो शुगर मोइटी होती है उसके साथ अटैच होते हैं हमारे बेसिस, एडेनाइन। ठीक है, एडेनाइन बेस पेयर करता है थायमिन के साथ सिंगल बॉन्ड एंड ग्वानिन करता है साइटोसिन के साथ, एंड इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। किस तरह की बॉन्डिंग होती है? यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट, ये चीज़ होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में हमारे पास यहाँ पे इस तरह चलता है, ये चलता है डबल बॉन्ड और ये चलता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके लिए चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी विड्थ की, तो इसकी विड्थ होती है हमारे पास 20 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। अगर हम बात करते हैं हमारा जैसे ये टर्न है, इस टर्न से लेके, ठीक है, हम इस टर्न की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके जो हमारा नेक्स्ट टर्न होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है मेजर ग्रूव। ठीक है, ये चीज़ होती है हमारी मेजर ग्रूव एंड ये चीज़ देख सकते हैं हम, ये क्या होती है यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक माइनर ग्रूव। ठीक है, ये दो ग्रूव्स देखने को मिलते हैं जो वाटसन एंड क्रिक ने अपने डीएनए के स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन की थी। अब एक हेलिकल टर्न, ठीक है, एक पूरा का पूरा हेलिकल टर्न जो होता है वो उसकी कितनी 34 एंगस्ट्रॉम जो है उसकी लेंथ होती है। ठीक है, और इसमें प्रेजेंट होते हैं हमारे पास 10 बेस पेयर्स। एक हेलिकल टर्न में 10 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी इन्होंने, राइट। हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात हो गई, शुगर फॉस्फेट बैकबोन की बात हो गई, हमारा बॉन्डिंग की बात हो गई, हमारा माइनर मेजर ग्रूव की बात हो गई, राइट। तो ये चीज़ जो है हम ऐसे चलते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। थैंक यू।